जी। देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी बैठ चुकी हैं। ये है जम्मू एंड कश्मीर से आई एक टीचर जिनका नाम है रुक्मणी सिंह सांब्याल। हमने जब ऑडिशन के बाद कॉन्फर्मेशन के लिए इन्हें फोन किया तो इन्होंने केबीसी में आने से मना कर दिया। रुक्मणी जी, क्या हो गया जिसे आपने मना कर दिया? सर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है तो। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है? हाँ जी। अच्छा। तो ऐसी ही बात हो रही थी तो थोड़ा बहस हो गई फैमिली में, तो उस वक्त ही कॉल आ गया और मैंने बोला नहीं मैं नहीं आ रही, अब नहीं आ रही, मैं जाऊंगी नहीं। तो वो तो कह रहे थे कि हम तो ऐसे बोल रहे थे बट मना तो मत करो, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, ये किसी को नहीं मिलती, आप जाओ तो सही एक बार। तो ये आपने झगड़ा किया हुआ था इसलिए आपने हाँ मना जी सर, झगड़ा नहीं था सर, ऐसे ही थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ ना तो आ जाता है गुस्सा। आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं? हाँ जी सर। अच्छा वो बता दिया आपने पहले से ही। यहाँ हमसे कोई गड़बड़ी हो जाएगा तो अपना गुस्सा मत दिखाइएगा हमको। झगड़ा किसी खास बात पर था कि ऐसे ही? ऐसे ही सर, मतलब कोई स्पेसिफिक मतलब रीजन नहीं है, ऐसे ही मतलब। तो इतना बड़ा भी क्या विषय था कि आपने कहा कि सर एक्चुअली विषय ज्यादा नहीं था, बट जब गुस्सा आता है ना तो वो उस टाइम इतना ज्यादा आता है कि कॉल भी उसी वक्त आया तो मैं इमोशनल हो गई, मैंने बोला मैं जाऊंगी नहीं होंगे। ओके ओके रुक्मणी जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई, आप यहाँ पहुँच गई हैं सही सलामत। थैंक यू सो मच। किन किन को लाई हैं आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में? कंपेनियन के रूप में मेरी मम्मा आई है मेरे साथ। नमस्कार और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। उनका शुभ नाम है नरेश कुमारी। यस नरेश कुमारी जी, स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। और जोड़ीदार के रूप में कौन आए हैं? मेरे जीजा जी हैं। आपके जीजा जी हैं। हाँ प्रणाम जी। करता हूं आपको। और इनका नाम है रविंदर सिंह जी। हाँ जी हाँ जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। रुक्मणी जी, हमारे पास से एक वीडियो क्लिप है आपका, हम चाहते हैं कि दर्शक उसे देखें। जी सर। दर्शकों को दिखाया जाए रुक्मणी जी का वीडियो क्लिप। मेरा नाम रुक्मणी सिंह सांब्याल है। मैं कैली मंडी सांबा जम्मू कश्मीर से रहने वाली हूँ और मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। टीचिंग करना मुझे अच्छा लगता है और मैं इसी बेसिस पे अपना एक स्कूल भी खोलना चाहती हूँ। हंट कर सके, अपने प्रे को आइडेंटिफाई कर सके। सांबा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है तो जो बॉर्डर के आसपास के गांव हैं वो खाली करा दिए जाते हैं। रात बेरात उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, उनके पास कोई रहने के लिए जगह भी नहीं होती। मिलिटेंसी का आजकल अटैक डायरेक्ट स्कूल्स पे हो रहा है। कर्फ्यूज और बहुत सारे रेड अलर्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं। माँ बाप को खतरा बना रहता है कि हमारे बच्चे सेफ हैं या नहीं, स्कूल में गए हैं तो क्या वो वहाँ पे सुरक्षित हैं या नहीं। मेरी बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हमेशा दोनों देशों के बीच में हालात अच्छे बने रहें ताकि शांति बनी रहे, उनकी पढ़ाई पे नुकसान ना पहुंचे। हमारे देश का भविष्य जो कि इन बच्चों के हाथों में है वो सफर ना करे। कौन बनेगा करोड़पति में आने का मेरा सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे लोग सिर्फ सांबा को मिलिटेंसी की वजह से ना जाने, यहाँ के ब्यूटी और टैलेंट के लिए भी इसको जाने और अगर उसको एक सही मौका दिया जाए तो वो अपने आप को साबित कर सकता है। वाह क्या बात है। रुक्मणी जी, सांबा जो जहाँ से आप आते हैं उसके बारे में कुछ हमें बताइए, क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी जानकारी है नहीं। सर सांबा एक छोटा टाउन है, 22 मंडियाँ आती हैं उसमें और हमारे कल्चर जो है वो डोगरी है। वहाँ पे ज़्यादातर संब्याल की कम्युनिटी है। वहाँ पे एक सेकंड फेमस टेम्पल जो एक जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में, सेकंड जो नॉर्थ इंडिया में है वो जगन्नाथपुरी, वो सांबा में है। हाँ जी ओके। आपने कहा कि वहाँ पर मिलिटेंसी एरिया है, बॉर्डर के बहुत करीब है। हाँ, बॉर्डर के बहुत करीब काफी कष्ट होता होगा आपको? सर हम तो टाउन के बीच में रहते हैं और जो नियर बाय बिल्कुल बॉर्डर के पास रहते हैं उनको तो
मतलब रेड अलर्ट जब हो जाता है उनको वहाँ से उठ के जाना भी पड़ता है, अपने गांव वगैरह छोड़ के, अपने घर छोड़ के। लोगों को समझ में भी नहीं आता क्या करना है ये सब। जी, आप बहुत इत्मीनान से इस चीज़ को बोल रही हैं, लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं या सुनते हैं या टेलीविजन पे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सर ये घबराहट होती है और हाँ पता जी नहीं सर, लगता कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ये सर। सब। सर लेकिन बहुत आपके लिए ये एक तरह हाँ, से सर। निजी जीवन का एक हिस्सा है सर, हिस्सा निजी बन गया है। जीवन का हिस्सा है। मैंने अपने ही सामने कम से कम 3-4 मिलिटेंट अटैक्स देख लिए हैं, मतलब अपने होते हुए, मतलब जब से होश संभाला है। हमारी ही मंडी में, केली मंडी से हूँ मैं, हमारी मंडी में एक दूसरे मोहल्ले में मिलिटेंट्स आए थे। एक पूरे घर को उन्होंने कैप्चर कर लिया था और फिर पूरी आर्मी वगैरह वहाँ से तैनात की गई। फिर वहाँ पे मतलब उन्होंने काफ़ी सिविलियंस को मारा भी था, काफ़ी सिविलियंस मरे भी थे उसमें। और ये अब आर्मी, अब तो वो मिलिटेंट्स तो डायरेक्ट अटैक कर देते हैं आर्मी पे, ये नॉर्मल सी बात हो गई है, मतलब कि मिलिटेंट्स आ गए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं लगती हमें। हाँ, मिलिटेंट्स आ गए हैं। यस सर, बहुत डर के जीना पड़ता है सर, बहुत मतलब। हम उम्मीद करते हैं रुक्मिणी जी कि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे और सारे आसपास के जितने लोग हैं सुरक्षित रहें, आपका शहर सुरक्षित रहे जी सर, और इस दुविधा से जल्दी आप बाहर निकलें। जी सर।